नमस्कार दोस्तों। RS इंग्लिश मोटिवेशन आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। ठीक उसी प्रकार से आज भी हाजिर हूँ आपके पास। मैं रजनीकांत। हमें लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ शेयर ज़रूर किया जाए, इसलिए प्रतिदिन आपके पास चले आते हैं कुछ नई चीज़ को लेकर के। आज हम बस इतना ही जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस शांत दिमाग से क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि अभी आप अगर पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो अपने मन को नियंत्रित करने का एक छोटा-सा उदाहरण दिया, बताया क्या करना है। ठीक उसी तरह से हमें हर जगह पर बड़बड़ाता नहीं रहना चाहिए, हर जगह पर बोलता नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है हमें मौन भी रहकर देखना चाहिए कि कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा कुछ घटना जो शांत हो पाता है कि नहीं। तो मौन का जो जलवा है आज हम बताएँगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ हो सके वहीं बोले, जहाँ ना ज़रूरत है वहाँ इशारों से भी बात करके निकल जाएँ। ऐसा होना चाहिए। हर जगह पर आप बोले, चिल्लाएँ, ऐसा नहीं है। आज हमारे आस-पास या हमारे घर में ही कभी-कभार झमेले होते हैं, झगड़े होते हैं। उस बीच में देखिएगा कि अगर 5 लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसी बीच में और छठा भी चीखता-चिल्लाता हुआ अलग करता है। अरे भाई, हम कहना चाहते हैं कि उस चीखते-चिल्लाते लोगों में से अगर मैं भी चीखता-चिल्लाता हुआ लोगों को जाकर के हटाने का प्रयास करूँ, तो ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब है अगर सभी कुछ लोग गर्म हैं, तो हमें ठंडे होकर जाना पड़ेगा। हमें शांत भाव से लोगों को अलग करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मीठी-मीठी बातों बताना पड़ेंगे। माने बहुत ही मधुर। मैं समझता हूँ कि गुस्से को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है उस परिस्थिति में, अगर कुछ आपके पास आपको कुछ हो जाता है तो, या आपके आस-पास हो जाते हैं तो। लेकिन अगर कोई आस-पास के लोग जाते हैं तो उन लोगों को भी ये सोचना है कि हमें इन घटना को, इस दृश्य को हम अपने शांत भाव से समझाने का प्रयास करें। मौन रह करके, शांत रह करके। समझें? एक किसान था, तो किसान क्या कर रहा था, अपना भूसे का काम कर रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, वो घड़ी पहन के गया था, तो घड़ी को खोल करके एक स्थान पर रखा जहाँ भूसा रखा जाता था, ला-ला करके। तो सुरते से उठ गए होंगे, याददाश्त थोड़ी, माने याददाश्त क्या होता है, किसी का कमज़ोर तभी होता है कि आप ज़्यादा कुछ सोचते हैं या फिर कुछ अभी कुछ सोच रहे होते हैं, बाद में कुछ और सोचने लगते हैं, तो पीछे वाली बातें भूल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वो घड़ी जहाँ रखा था, वहाँ भूसे की सारे उजल-उजल के बोरियाँ रखने लगे। तो क्या हुआ, इस तरीके से उसका घड़ी उस भूसे में दब गए। अब क्या हुआ भाई? अब जब काम खत्म हो जाने के बाद उसने अपने सारे कपड़े-उपड़े पहने, फिर घड़ी देखे, घड़ी नहीं मिल रहा है। अब वो परेशान हो गया, उसने बहुत खोजा, नहीं मिला। यहाँ तक कि वहाँ के आस-पास खेलने वाले बच्चे भी, बहुत सारे कुछ बच्चे को जाकर के बोला, भाई खोज दो, मेरा घड़ी खोज दो, अगर मिलेंगे तो मैं तुम्हें इनाम दूँगा। ऐसे करके बोले, तो बच्चे सारे भी उस भूसे में पूरे लग गए, कूदक गए और कूद जाने के बाद भूसा भी इधर-उधर फैल गया पूरा, एक जगह से पूरा फैल गया, लेकिन घड़ी मिलना नहीं। सोचिए, जब घड़ी नहीं मिला, तब वो हाथ माथा पे रख के बैठ गया। उसी बीच उसी गाँव में से एक छोटा-सा बच्चा उसी समय खेलते हुए एक साइड से आता है और बोलता है, मैं आपकी घड़ी को खोज दूँगा। तो भाई किसान बहुत ही आश्चर्य नज़रों से देखता है उसको कि क्या? आप हमारी घड़ी को खोज दोगे? ये क्या बात है? आश्चर्य तो है ही ना। तो बोला ठीक है, खोज दो। तो बच्चे क्या किया, अपने मौन दिमाग से उसने जब भूसे में हाथ लगाया इधर-उधर, तो उसको घड़ी मिला। तो किसान पूछा, ये तुम्हें कैसे मिला? तो बच्चा रिप्लाई दिया कि जिस समय आप लोग सभी विचलित मन से इधर-उधर खोज रहे थे, उस समय मैं बैठकर मौन चुपचाप
शांति से मैं उस घड़ी की टिक टिक की आवाज को सुन रहा था कि आवाज आ रही है तो किधर से आ रही है। तो उस मौन रहने का जो फायदा हुआ वो बच्चे उनको सीख दे दिया और भी बच्चे सुने समझे। तो यही होता है, कभी कभी परिस्थितियां हमारी विपरीत होती है, उस परिस्थिति को नियंत्रित करना हमारे अपदे में नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी उस चीज को देखिएगा कि अगर आप उस चीज को शांत भाव से कहीं बैठ करके चिंता भाव कीजिएगा ना, कभी चिंतन कीजिएगा ना, तो आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलता है, जरूर कोई ना कोई समाधान मिलता है। क्योंकि कभी कभी जरूरत हो तो शांत मन को समय दीजिए, कभी अपने मन को भी समय दीजिए, बैठ करके अपने मन दिलो दिमाग के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, जिससे आपका शांत भाव समझ पाएंगे। तो बस हम यही समझाने खोज रहे थे कि मन का जो हमारा जो मौन जो साधना है, हम मौन रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर जगह पर बोलना है, हर जगह पर रिप्लाई देना है। कई ऐसे जगह हैं जहां रिप्लाई नहीं भी, अपनी मौन बातों से अगर बात को आदान प्रदान किया जाए, कन्वर्सेशन किया जाए तो भी हो सकता है। जितना हो सके शांत रहने का प्रयास कीजिए। आज के इस विचलित संसार में यह विचलित मन, जो हमारा मन हमारे कायदे में, हमारे नियंत्रण में नहीं है, कोशिश कीजिए, सब होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक छोटा सा पंक्ति लिखे हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा रोमांचक है, मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जगह पे लोगों के साथ में रहते हैं जो थोड़ा सा ये रोमांचक हमें बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नफरतों का असर देखो, है ना, यहाँ दोस्ती कम दुश्मनी ज्यादा है। जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय को हिंदू बना दिया और बकरे को मुसलमान, गाय हिंदू हो गए और बकरा मुसलमान। मंदिर में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान। शाम को जब मैं खाना गया तब देख सॉरी, तब देखे इंसान। सोच के देखिए ये लाइन क्या कहते हैं। ये लाइन बस वास्तविक जीवन से लिंक करा रहे हैं, है कि नहीं? ये बात सत्य है। जब हमने पढ़ा था ना तो हमको लगा कि सही बात, ये चीज आपके तक शेयर करूं ताकि आपको भी थोड़ा सा हंसी का पात्र बन पाए। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, लोगों तक शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप जिस तरह से सीख रहे हैं उसी तरह दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।